हे पुरुषोत्तम परम दयाल। ठाकुर जी के पास भक्त लोगों ने प्रश्न पूछा, ठाकुर, हम लोग जब कोई अच्छे कार्य करते हैं, आपके निर्देश पालन करने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उत्सव के दिन बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे दिन एकदम थकान नहीं होती है। लेकिन ये जो घटना है, ये दूसरे कार्य में ऐसा नहीं होते हैं, बहुत थकान लगते हैं और वो दूसरे दिन ऐसे लगते हैं कि 5-6 दिन तक कंटिन्यूअस होते रहो। तो इसका कारण क्या है? और ये इसका मैकेनिज्म को बताते हुए ठाकुर जी ये कहते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है? ठाकुर जी कहते हैं कि जब हम मतलब आनंदित होते हैं, उन्माद होते हैं, आह्लादित होते हैं, कोई कामासक्त होते हैं, चाहे वो हमारे उस कामासक्त होने से हम बहुत आनंद फुर्ती करते हैं। जैसे लोग पार्टी करते हैं, यंग लड़के लड़कियां पार्टी करते हैं, अपने शारीरिक स्फूर्ति करते हैं, इसके बाद अवसाद आता है। लेकिन जब किसी प्रभु को लेकर के, सत्य को लेकर के जब हम लोग भागा दौड़ी करते हैं, तो हम लोगों के मस्तिष्क में एक उमंग, एक चेतना एवं उनकी जो निर्देश है वो पालन करने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर रहती है। हम उनको लेकर के चलते हैं, उनकी वो सत्य को लेकर के चलते हैं और वो सत्य प्रकाश हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो हमें निरंतर तरोताजा बना करके रखते हैं। और इसी के मध्य में जो नाम चलती हैं, ये जो चिंतन मनन, प्रभु का चिंतन, वही सत्य मूर्ति का चिंतन रहती हैं। वो सत्य मूर्ति के बारे में हर समय हम ख्याल रखते हैं एवं प्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए अपने शरीर को व्यस्त रखते हैं। और इसके मूल में है नाम, मूल में नाम है, एक तरह से नाम चलती है। तो नाम से हमारे शरीर में क्या अंतर पड़ता है? नाम से अगर सीधी बताया जाए, जब वो नाम और नामी एक अभेद है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, एक है। तो इस नाम की स्मरण से हमारी रग रग में, अर्थात हमारी कशिकाओं में, हमारी हर कशिकाओं में एक नव चेतना, नव जागरण, नव ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और उस नव ऊर्जा, नव चेतना के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती रहती है, हमें अवसादग्रस्त नहीं कर पाते हैं। और ये नाम भी 3 प्रकार के नाम होते हैं। मूलतः नाम का उद्देश्य तो एक ही है, उसमें नाम जो है हमें ग्रहणक्षम बढ़ा देता है, क्योंकि नाम करते करते हम कंसंट्रेट हो जाते हैं और उसमें ग्रहण क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अभी पहले है धुनात्मक नाम। कोई आवाज़ हम सुनते हैं, सुनते वो धुनात्मक नाम, जब उस धुन को हम सुनते हैं और उस धुन को सुनते हैं, यानी कि ये शब्द का स्पंदन आता है। ये स्पंदन को हम अनुभव करते रहते हैं और गहराई तक चले जाते हैं। बहिर्मुख से अपने आप को काट करके अंतर्मुखी को चले जाते हैं। और ये जब और स्थूल की ओर जाते हैं, तब जा करके ये धन्यात्मक नाम, वहाँ पे धन्यात्मक नाम शुरू हो जाता है। और वो धन्यात्मक नाम के द्वारा हम उस सूक्ष्मतर स्तर तक पहुँचते हैं और उस नाम के रस को हम आस्वादन करते रहते हैं। और ये धन्यात्मक नाम को समाप्त होने के बाद एक नाम होता है जिसे भावात्मक नाम होते हैं। और इस भावात्मक नाम को हम बड़े आसानी से उसको हम अपने चिंतन में ले सकते हैं, भावनाओं में ले सकते हैं, मन में ले सकते हैं उस नाम को, भावात्मक नाम को। तो भावात्मक नाम को हम अपने मन में ले लेते हैं। पहले तो हम कान से सुनते फिर धुन में, कान में आप नहीं सुन रहा है तो धुन में सुन रहा है, उस धुन में हम सुनते रहे। जब धुन से भी हमें और स्थूल की ओर जाते हैं तो हम भावात्मक में चले जाते हैं कि उस समय हमारी फिजिकल बॉडी की कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, तो भावात्मक नाम में पहुंच जाते हैं।
और जो भावात्मक नाम है उसमें दुर्गा, काली, सारी देव देवियों के नाम के माध्यम से उस सतनाम का उच्चारण किया जाता है, सतनाम को मनन किया जाता है, सतनाम को चिंतन किया जाता है। इसी प्रकार से ये नाम कई रूपों में प्रभु का ये नाम लिया जाता है। रूप चाहे कोई भी हो, मूल में एक ही बैठे होते हैं, वही परम पुरुष, परम सत्ता। और उन्हीं को जानने के लिए, उन्हीं को स्मरण के लिए इस नाम के इतने रूपों को हम अपने इतने रूपों का सहयोग लेते हैं, और जिसके माध्यम से हम प्रभु के चरण तक पहुंच पाते हैं। और इस प्रमुख चरण तक जैसे हम पहुंचते हैं, इस नाम के माध्यम से हम उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अवसाद नहीं आता है, दुख नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है, पागलपन नहीं आती हैं। इस समय तो केवल आनंद आती हैं, उस परम आनंद की छटा याद आती है। उनके कर्तव्य करने का मन उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, दिशा और दशा सब बदल जाती हैं, सब उजाड़ करके प्रभु के चरण में देने का मन करता है, भाव बदल जाती हैं। ऐसे भाव को लेकर के जब प्रभु के कहते हुए निर्देश को पालन करते हुए चलते हैं, तो एक जीवन में एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, और वही आनंद हमें सत्य की राह तक ले जाने में सक्षम होते हैं। वंदे प्रचोदयात्।